नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि यानी कि लिब्रंस की। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सबको 2023 की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नया साल नई उम्मीदों को हमेशा लेकर के आता है, हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल, इसके बारे में बात होगी। आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, हर चीज़ के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हर महीने की बात होगी, ग्रह गोचर की बात होगी, आपके ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। चलिए इसी के साथ सबसे पहले बात करें कि तुला राशि। देखिए, लिब्रंस का मतलब ही होता है ना, तुला मतलब बैलेंस करना। सो लिब्रंस हमेशा हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, प्रयास में रहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा स्थिरता जो है वो बनी रहे। इस पूरे साल में 2023 में मेजरली 3 ट्रांजिट्स होने वाले हैं। पहला है सैटर्न का, दूसरा है जुपिटर का और तीसरा है राहु केतु का। राहु केतु क्योंकि साथ में ट्रांजिट करते हैं, हमेशा साथ में मूव करते हैं। और सबसे पहला जो ट्रांजिट होगा सैटर्न का ट्रांजिट होगा। आपके लिए साल की शुरुआत की जो कुंडली बनती है, जो स्थिति बनती है तुला राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस अवधि में ज़्यादा रहेंगी। सैटर्न जो हैं ट्रांजिट से पहले आपके 4th हाउस में रहेंगे और उसके बाद 17 जनवरी के बाद पंचम भाव में मूव कर जाएंगे। और उसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन, खासतौर पे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं उनकी लाइफ में हार्ड वर्क बढ़ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा और ये डायरेक्शंस आपके काम को, आपके पढ़ाई को एक नया मोड़ दे सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में, व्यवसाय में आपको लाभ ज़रूर होगा। रिश्तों में इनिशियली थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है छोटी छोटी बातों को लेकर के, खासतौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। खासतौर पे ईगोइज्म जैसी प्रॉब्लम्स जो है ना वो परेशान कर सकती हैं। कहीं ना कहीं पे ये मैं वाला जो फैक्टर है वो आ सकता है, तो उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो जुपिटर जो हैं इस अवधि में मीन राशि में रहेंगे और आप लोगों के लिए खासतौर पे ये अवधि 6th हाउस में जिस समय पर वो रहेंगे आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो छठे भाव में रह करके आपके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं घर में, घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं या पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं लेकर के आ सकते हैं। बट जब 22 अप्रैल को जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 7th भाव में, तो कोलैबोरेशंस आपको दिखेंगी इस अवधि में, बिजनेस पार्टनरशिप्स आपको दिखेंगी इस अवधि में, मैरिज लाइफ में आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, आपस में मेल जोल बढ़ेगा। खास तौर पे आपके स्पाउस, आपके पार्टनर्स जो हैं आपको अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी सेहत में सुधार होगा इस अवधि में। और खास तौर पे ये समय आपको मान सम्मान भी दिलाएगा ससुराल पक्ष से या किसी सामाजिक जगह पे। इस अवधि में जो डिसीजन मेकिंग होंगे वो आपकी बहुत कमाल के रहेंगे, जिसकी वजह से आप उन्नति करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पे लगभग अगस्त ऑनवर्ड्स थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर के। जिस समय पर राहु ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए खास तौर पे 6ठे भाव में होंगे और ये अवधि आपके लिए इनिशियली बहुत बेनिफिशियल रहेगी कामकाज को लेकर के। आपके विरोधी जो हैं, आपके जो राइवल्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन पर आपको विजय ज़रूर मिलेगी। इस अवधि में लोग अगर चाहेंगे भी तो भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में जो आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसमें आप जो सारा मैटर है वो आपके पक्ष में जाता हुआ नज़र आएगा या आप केस जीतते हुए नज़र आएंगे। 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट होगा। इसके अलावा अगर मैं बाकी ग्रहों की बात करूँ तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, इन सब का परिवर्तन जो है वो अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हुए आपके लिए एक तरीके से मैं अगर बात करूं तो आपके लिए अगस्त का महीना, आपके लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं अगर मंथ वाइज, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपके सामने चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसको पार करके आप पूरी तरह से सक्षम रूप से आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पे ये जो बदलाव रहेंगे नौकरी के वर्ष की शुरुआत में, ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। इस अवधि में आप लोग देखेंगे हर तरह का परिवर्तन आपके लिए ग्रोथ लेकर के आएगा। तो अगर आपने सोचा है, अगर आप प्लान कर रहे हैं चेंज ऑफ अ जॉब, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। आर्थिक रूप से भी
साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव जो चल रहे थे वो खत्म होंगे, आमदनी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस लेकिन बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्च तक आप लोगों को, जनवरी टू मार्च तक थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पारिवारिक जीवन में भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है इस अवधि में। संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और ख़ास तौर पे आपके आसपास के लोगों का बर्ताव जो है वो आपको खुशी देगा। सो इनिशियल अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम आगे के महीनों की बात करें, ख़ासतौर पे मार्च टू अप्रैल ऑनवर्ड्स में बात करूं, तो आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस अवधि में लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए या फिर लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में ब्लूम करेंगे। व्यापार के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। मार्च से लेकर के अप्रैल तक का समय जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी स्थितियों में सुधार होगा। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें चल रही थी वो खत्म होंगी। अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, लाइक मई से जून या जुलाई तक है, ये 3 महीने जो रहेंगे, खर्च बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नज़र आता है, लेकिन रिस्क वाला काम नहीं कीजिएगा। कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको रिस्क लग रहा हो कि भाई यहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, तो वहां पर आप थोड़ा सा एक सेटबैक कीजिएगा। इसके अलावा जो लोग पैतृक संपत्ति या विरासत में कोई मैटर चल रहा है, वहाँ से कुछ पैसा मिलने वाला है, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मैटर चल रहा है, तो इस अवधि में वहाँ से आपको लाभ ज़रूर हो सकता है। वाहन संबंधी परेशानियाँ इस अवधि में नज़र आती हैं। सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मई जून जुलाई, ये 3 महीनों में वाहन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, या फिर व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होना, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस अवधि में खासतौर में मई के आसपास आपको नौकरी में ट्रांसफ़र का योग भी नज़र आता है, या फिर लंबी ट्रैवलिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी ये है कि आपको बहुत ही खूबसूरत जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। सो इस टाइम पे आप अपना हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। मे बी लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में आपके बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत स्टेबिलिटी नज़र आती है। अगर बात करी जाए तुला राशि वाले लोगों के लिए जुलाई ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स अगस्त के आसपास की, या अगस्त सितंबर की मैं बात करूं, तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो आपने बहुत लंबे समय से प्लान किया है उसको पूरा करने के लिए इस अवधि में इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त सितंबर का महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आमदनी में खास तौर पे या खर्चे को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ ही अगर कोई सर्जरीज वगैरह कराने के बारे में सोच रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना हालांकि कोई गुड न्यूज़ लेकर के आ सकता है, या फिर घर में शादी विवाह का समारोह जो है वो लेकर के आ सकता है। कोई सूचना मिल सकती है आपको शादी विवाह से जुड़ी हुई। स्टूडेंट्स के लिए ये अवधि बहुत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आप घर परिवार में मान सम्मान आपको मिलेगा, किसी ऐसी जगह पर आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है जहां पर लोग आपकी तारीफ करेंगे। पढ़ाई में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर ऑनवर्ड्स खास तौर पे ये टाइम ऐसा रहेगा, बिकॉज ट्रांजिट्स भी इस अवधि में लगभग जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण आप करेंगे, और कहीं ना कहीं पे इस अवधि में मंगल का इफेक्ट जो कहता है वो आपके अंदर पराक्रम भाव को बढ़ाएगा। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे हो सकते हैं कि आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप नए नए लोगों से मिलेंगे। खासतौर पे राजनीति के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका कनेक्ट बहुत अच्छा होगा पब्लिक डीलिंग्स में, पब्लिक के साथ, जनता के साथ। तो ऐसे क्षेत्रों में आप लोग नाम कमा सकते हैं। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा नज़र आता है। इनफैक्ट आप लोग अगर खुद का व्यापार करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं तुला राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल बात करूं, पूरे साल भर की बात करूं, तो आपके लिए साल जो है वो स्थिरता लेकर के आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, और बहुत ही अच्छा रहेगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। और दूसरी बात यह है कि तुला राशि वाले लोग खास उपाय क्या कर सकते हैं। भाई आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप इस साल में शुक्रवार के फास्ट अगर रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप साल की शुरुआत में ही श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, और डेली उनके सामने बैठ कर के श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं पॉसिबल हो सकता
तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को कमलगट्टे की माला से 108 बार फ्राइडे के दिन ज़रूर जाप करना शुरू कर दीजिएगा। आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी। So, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आई होप आप वीकली प्रेडिक्शंस में अफर्मेशंस को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो जाकर देखिए, फॉलो कीजिए और आई होप दैट थिंग्स विल टर्न आउट पॉजिटिव फॉर यू। इसके साथ साथ ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एंड वील टॉक अबाउट वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए साल कैसा रहेगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने कहा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।